वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, वजह रही है जो गलतियां हमारी तरफ से हुई शुरू से लेके, जो मौके पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने दिए थे, हमने वो खो दिए। कप्तान कोहली ने क्या क्या गलतियां की? कप्तान कोहली जीतकर पहले बल्लेबाजी का मौका देना ये कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा। टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया था, सारी जो दुनिया है वो कह रही थी ये सही फैसला है, लेकिन उस फैसले को गलत ठहराया हमारी फील्डिंग और हमारी गेंदबाजी और जो ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए थे। केदार जाधव को 40 ओवर के बाद बुलाना, अश्विन को 10 ओवर कराना, तो ये गलतियां, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं, जब अगर आप इंसान हो तो ऐसी गलतियां होती है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी, मैं लौटूंगी आपके पास, इतनी बड़ी गलती टीम इंडिया करेगी इसकी उम्मीद कम से कम आज इस फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में कतई नहीं की जा रही थी। मिनी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी को कहा जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान के हाथों, हिंदुस्तान को इतनी बुरी हार दिखाकर तब जीती हो। फिलहाल अब मैच के मुजरिम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक हार के पीछे और क्या क्या बड़ी वजह है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक जी चित्रा, वैसे मन तो यही कर रहा है कि मैं गौतम गंभीर से यहाँ ये पूछूं और बात करूं हॉकी के मैच की, जहां भारत ने 7-1 से पाकिस्तान को हराया, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ क्रिकेट की, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये टीम इंडिया की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। क्या आपको लगता है कि जो 3 बड़े बैट्समैन फॉर्म में थे वो तीनों के तीनों मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हो गए और वही सबसे बड़ा फैक्टर था, या और भी बहुत सारी वजह आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक फैक्टर था ही कि जब आप सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि बहुत वीक परफॉर्मेंस थी। अगर आप 340 रन चेस कर रहे हो और आप 20 ओवर में मैच हार जाओ, बिकॉज लिटरली गेम खत्म हो गया था 20 ओवर में। 20 ओवर में अगर आपके 6 आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिरेकल भी नहीं आपको जिता सकता। आपको कम से कम गेम को डीप लेके जाना चाहिए था। अगर ऊपर से 2 आउट भी हो गए तो किसी को एक्चुअली 40 ओवर तक खेलना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव की क्या स्कोर होता, बिकॉज जब तक आप गेम को डीप नहीं लेके जाओगे, अगर आप 20 ओवर में 6 आउट हो जाओगे तो आपके लास्ट 30 ओवर तो वेस्ट ही हो गए। आज भी अगर आप देखो तो 33 या 34 ओवर में आप ऑल आउट हो गए हो। 30 ओवर में, सॉरी, आपने तब भी 160 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। यही अगर आपने 30 ओवर में 160 रन बनाए होते, अगर आप 2 आउट होते तो आप गेम के अंदर होते, एटलीस्ट आप गेम में तो रहते। पर कहीं आपको ऐसा लगा कि इस पूरे मैच में जहां टीम इंडिया बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी विकेट पे स्टे पे करेंगे? देखिए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को। जिस तरीके की पहली 2 डिसमिसल्स थी उसमें आई थिंक बैट शॉट्स नहीं थे, इट वाज जस्ट क्वालिटी बॉलिंग। अगर आप रोहित शर्मा का डिसमिसल देखो, अगर जो विराट कोहली का कैच भी छूटा था, आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट डिलीवरी। जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ, ठीक है, वो क्रॉस खेला, बट आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली प्योर, वेरी इंप्रेसिव फास्ट बॉलिंग। शिखर धवन को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी लूज शॉट्स खेली हैं। बट हाँ, कई बार आपको ऑपोजिशन को क्रेडिट देना पड़ता है, इसलिए हमारे को पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर उन्होंने 340 रन बनाए तो अपने एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि वो रिलैक्स हो रहे थे। उन्होंने ऊपर से आउट करने की कोशिश करी। मोहम्मद आमिर ने पहले स्पेल में 3 आउट कर दिए। कहीं ना कहीं वो तीन जब आउट किए पहले स्पेल पे, वहीं पे गेम खत्म हो गया था, बिकॉज हम हमेशा ये बात करते आ रहे थे कि आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ। और आई थिंक आपके टॉप 3 ने इतने रन बनाए, तो आज पता चल गया कि जब आपको ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलती पूरे टूर्नामेंट में और सडनली आपको फाइनल में प्रेशर के अंडर आपको बैटिंग करनी पड़ती है, तो दैट कैन बी एक्सपोज्ड। तो मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पर ऊपर के 3 विकेट गिर गए थे। हम सीधा चलते हैं लंदन, जहां हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल है और वहां उनके साथ फैंस भी। हम जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या सोच रहे हैं फैंस अभी।